जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर भारत को दूसरे देश से 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना पड़े तो भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे? आप सोच रहे होंगे कि भला भारत किसी दूसरे देश से 5th जनरेशन फाइटर जेट क्यों खरीदने लगा? दोस्तों, प्रेजेंट सिनारियो में कुछ ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, हाल ही में भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारत सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया कि जब तक भारत का 5वीं पीढ़ी का एमका फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक के लिए भारत को एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के तहत फॉरेन सप्लायर से स्टेल्थ फाइटर जेट के 2 या 3 स्क्वाड्रन खरीद लेने चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया कि प्रोक्योरमेंट फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। जैसा कि MRFA प्रोग्राम को लेकर हुआ था, उस तरह का डिले इसमें नहीं होना चाहिए। और साथ ही भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका का निर्माण कार्य भी रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि भारत अपने दोनों पड़ोसी देशों का मुकाबला कर सके। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी पायलट्स ने चीन में जाकर J-31 लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। और J-31 की ट्रेनिंग शुरू होने का मतलब है कि कुछ समय के अंदर चीन इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान के हाथों सौंप देगा। जिसका मतलब है कि जिस एयर स्पेस को आज तक हम डोमिनेट करते आ रहे थे, अब वो पाकिस्तान के द्वारा डोमिनेट किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इसका मतलब है आपको अच्छे से मालूम चल गया है कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट क्यों खरीदने होंगे। और मार्केट में जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, उस हिसाब से भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर 2 ही ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से भारत के पास पहला ऑप्शन है रूस का Su-57 और दूसरा ऑप्शन है अमेरिका का F-35। लेकिन दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी सुखोई 57 को रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान से भारतीय वायुसेना की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगी। और रही बात अमेरिका के F-35 को लेकर, तो अमेरिका इस प्रेजेंट स्थिति में इस लड़ाकू विमान को भारत को नहीं बेच सकता, क्योंकि इस लड़ाकू विमान को बेचने के लिए अमेरिका के द्वारा कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स में भारत फिट नहीं होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बोलने का मतलब है कि ये जो मार्केट में खबरें फैलाई जा रही हैं, वो सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप कहेंगे कि फिर हम लोग पाकिस्तान और चीन को किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार गिरती जा रही है। दोस्तों, इसके लिए मेरा मानना है कि हमें जल्द से जल्द मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को फाइनल कर लेना चाहिए, जिससे हमारी घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय जो सुपर सुखोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उससे भारतीय वायुसेना को अच्छा खासा बल मिलेगा। चीन और पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए सुखोई 30 MKI और S-400 ट्रायम्फ का कॉम्बिनेशन भारत की मदद करेगा। और आखिरी चीज दोस्तों, तेजस मार्क 1A, भले ही इस समय इंजन की डिलीवरी ना होने के कारण तेजस मार्क 1A की डिलीवरी डिले हो चुकी है, लेकिन HAL द्वारा बिना इंजन के भी इसके प्रोडक्शन को जारी रखा गया है, ताकि जैसे ही भारत को इंजन्स मिलना शुरू हो तो उन इंजन्स को तेजस में लगाकर इनकी डिलीवरी को तेजी से किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए अगर हम आज के समय में Su-57 या F-35 खरीदने जाते हैं तो उनके पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 5 से 6 वर्ष से पहले नहीं हो पाएगी, और इतने समय में तो हमारे खुद के फाइटर एयरक्राफ्ट रोल आउट हो चुके होंगे। तो इसलिए इस समय किसी दूसरे देश से 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट खरीदना भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में भारत को दूसरी कंट्री से 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइएगा।